हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। और बताए क्या हाल चाल? बिल्कुल एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। पंजाब में आधी बैटरी चार्ज रहती है। और हम हैं संवाददाता मानसी अरोड़ा के साथ। कृपया इनकी दांत देखिए। अरे वो मत करो, ये देखिए, ये सुंदर सा मुखड़ा, ये चांद का टुकड़ा, क्या बढ़िया है यार। बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें पे चश्मे का पहरा। इस चश्मे को हटाओ। जरा मुखड़ा तो दिखाओ, दांत दिखाओ बेटा। हमारी मानसी का मजाक पूरे यूट्यूब पे उड़ता है। मैं खुद उड़ाती हूँ क्योंकि ये मुझे खुद अपना पता मजाक है। बनाती है, पता है इसको खुद कॉमेडी करना में मजा आता है मेरे साथ। तो जैसी माँ होगी वैसी तो कॉमेडी करेगी ना ये भी। आँखों को मोहब्बत हमर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से। मेरा गाना इतना बेसुरा है कि बाथरूम में सुन के मर जाए। अभी देखो कैसे घर फैला हुआ है, सब फैला हुआ है, सब टोटल घर फैला हुआ है। अभी मैं तोरन बना रही थी तो तोरन भी वहीं रखा हुआ है, अभी बनाऊंगी। अभी तो थोड़ा सा बना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो 1 मीटर भी नहीं हुआ, ना ही 1 फीट हुआ है। साला बहुत मेहनत है यार जिंदगी में, बिना मेहनत के कुछ क्यों नहीं मिलता है पता नहीं। वो महाशय वहां बैठे हुए हैं, देखो वो दिख रहा है, दादी। खरगोश, ए खरगोश, तेरे को पसंद नहीं है? फिर क्या पसंद है? तू चूहा तो नहीं हो सकता, तू कुत्ता है। भौ करो, कैसे करता है? अरे बोलो तो। अरे मुस्कुराओ मत यार इतने, इस मुस्कुराहट में बहुत। ये देखो मेरा कमरा, और फैला हुआ है मेरा कमरा भी। ये पूरा मैंने रील वगैरह शूट करी थी तो सारे बॉक्स वगैरह सब निकले हुए हैं, सब का कपड़े फैले हुए हैं। अभी सब समेटूंगी मैं धीरे धीरे। सब फैला पड़ा है, यानी बिस्तर तो साफ है मगर मैंने रील शूट करी थी तो इसलिए सब पूरा टोटल फैला पड़ा है। ऐसा होता है रील वगैरह यूट्यूब में जो काम करने वाले होते हैं उनका आधा चीज़ें तो ऐसे ही अस्त व्यस्त रहती है कि बेचारे क्या काम करें और क्या जमा के रखें, क्या करें। मैं रील बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ, रील भी खुद शूट करती हूँ, और बाकी जितना मेरा सामान है ये सब मैं सेव करके रखती हूँ। मैं खुद जमाती हूँ, मेरे बच्चों से नहीं करवाती मैं, और खुद ही मेहनत करती हूँ। मैं उनसे अपना एक भी काम नहीं करवाती। ये कपड़े लत्ते ज्वेलरी वगैरह सब मैं पूरी समेट के रखती हूँ ताकि मेरे वजह से किसी को परेशानी ना हो। होती है। कोई परेशानी नहीं होती। लोग कहते हैं कि दिन भर क्या करते हो, सारा दिन यूट्यूब पे रहते हो। भाई यूट्यूब पे नहीं रहते, हम यूट्यूब पे जॉब करते हैं। आपको कैसे बताएं हम कि हम कितनी मेहनत करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहनत को क्या बोलते मानो, अप्रिशिएट मिल रहा है। मेरे को बोलना नहीं आता इसलिए, हाँ वही जो भी है, मानसी ने बोल दिया, ठीक है। यानी लोग मेरी मेहनत को समझ रहे हैं, यानी अच्छे से साथ दे रहे हैं मेरा। हाँ जो भी है ठीक है, जो है साथ दे रहे हैं मेरा। मेरे को उन सब लोगों के लिए थैंक यू सो मच जो मेरी लाइफ में आते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। मैं इतनी खुश हूँ अभी कि चकते फट्टे न पते गिल्ली, शाम नु दिल्ली। हम ऐसे ही लोग हैं, जरा से में खुश हो जाते हैं, मजे ही मजे कर लेते हैं। क्या करें, अब क्या करूं, मेरे लिए तो यही मेरी जिंदगी है यार। और क्या करूं, खाना तो बन रहा है, मानसी रोटी बना रही है, ये वही रोज का काम है। रोज आपको दिखती है मानसी रोटी बनाते हुए, दिखती ब्लॉग के, क्योंकि मैं ब्लॉग तभी शूट करती हूँ जब मानसी रोटी बना रही होती है, क्योंकि नहीं तो वो पढ़ाई कर रही होती है। मैं उसको इसी टाइम अवेलेबल, हाँ हम इसी टाइम पे फ्री होते हैं। इसके बाद हमारा काम चालू होता है, घर का काम, क्योंकि मानसी पढ़ाई कर रही होती है, वीर अपना पढ़ाई कर रहा होता है, तो मैं इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो आवाज़ आती है और वो लोगों की भी आवाज़ आती है, परेशान हो मेरे कारण, इसलिए मैं तब ब्लॉग नहीं बनाती पूरा दिन भर में। यानी दिन भर में नहीं, यानी उस टाइम पे नहीं बनाती मैं जब मानसी रोटी बनाती है, तब हम लोग फ्री होते हैं, यानी मैं काम कर रही होती। खाना मैं बना चुकी हूँ, उस साइड है ना क्या बोलते हैं, सब्जी बना ली है, इधर दाल बना ली है, उसमें आलू बरबटी की सब्जी बनाई है, इसमें दाल बना ली है, और इसके बाद से अब मानसी रोटी बना रही है। अब खाएंगे बढ़िया, क्योंकि भूख भी तो ज़रूरी है, पेट को लगना। बहुत भूख लगी है साहब, रोटी दे दो। बन रही है क्या पराठा दे दो, नमक मिर्ची वाला। बना रही हूँ बस। बना रही हो तुम पराठा? हाँ बना देती हूँ। और मैं किसी को भी परेशान नहीं करती हूँ जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं यानी हम लोग इस टाइम पे फ्री होते हैं, फिर हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। मानसी को, राजवीर को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए मैं यही समय पे जब फ्री होते हैं तभी मैं ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ। और रोटी बनाने का टाइम होता है तो सब साथ में ही होते हैं। वीर अपने कमरे में बैठा रहता है, हम लोग काम करते रहते हैं, तो साथ में ही आ गई है भाई साहब। और कुत्ते भाई साहब क्या हाल चाल? इसके आके देखो, इसको देखो, ये हमारे घर में सिर्फ खाने के लिए और ऐसे लड़ने के लिए ये मेरे से बहुत लड़ाई करता है, बहुत लड़ाई।
सॉरी सॉरी, क्या आपको मैं तेरे को अपने ब्लॉग में नहीं लूंगी। सजना वे सजना गाना गा रहा है, मत गा भाई, बहुत मत सुर गा। में है। जैसे मैं बेसुरी हूँ वैसे तू भी बेसुरा है। मैं भी थोड़ा सुर में गाती हूँ, उसके सुर में तारों वो को है। मोहब्बत चंदा से फूल, तारों को मोहब्बत अंबर से, अच्छा तारों को मोहब्बत अंबर से, सूरज को फूलों मोहब्बत। को मोहब्बत। अरे यार तू समझ मेरी फीलिंग समझा कर। ये ऐसे करती है, मेरे को ऐसे काटती है क्योंकि मेरे को शब्द याद नहीं रहते। मैं ऐसी हूँ झल्ली झल्ला मेरा क्या मेरा आशिक झल्ला वल्ला। तुम्हें सिर्फ बेहानी आता है, वही गाना हाँ, था। वे हानिया वे दिल्ली जानिया, तू नेड़े नेड़े रे ना दूर किथे मैं जा, जा भी नहीं रही तुम्हें छोड़ के। भूल गए वे सारी दुनिया, एक तेरा ही ना। कोई दुनिया भूली नहीं मुझे, मैंने भगाया सब। तुझे देख के दुनिया वैसे ही भग जाएगी बहन, दांत दिखाओ। इसे देख के वैसे ही दुनिया। हम मानसी की शादी करेंगे, पहले तो हम मुंह ढाक के उसको दिखाएंगे कि मैं शादी नहीं हम करना मानसी की शादी तब करेंगे जब मानसी अपना मुंह ढाक के बैठेगी और बोलेंगे भैया हम लड़की नहीं दिखाएंगे, हम शादी के बाद ही लड़की दिखाएंगे या मंडप में दिखाएंगे। चुप कर रे। और मानसी की जैसे शादी की बात आएगी, उसका जो देखने वाला लड़का आएगा बोलेगा नहीं मैं एक बार देखूंगा चेहरा, तो वे मानसी का चेहरा दिखाएंगे तो बोलेगा बहन मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा बहन, मैं मरना पसंद करूंगा मगर शादी करना मैं नहीं। यही बोलूंगी, मैं यही चाहती थी, तभी तो तुझे अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। हाँ ऐसे ही होता है, क्या कर सकते बता। कुछ नहीं, साउंड की आवाज आ रही, मेरे को लग रहा है कुछ बजने वाला है। वो मानसी ऐसे तुम्हारा लड़कों को स्पीकर- भगा देगी। तुम्हारा स्पीकर बज रही है। मेरे को लगता है मानसी अपनी शादी नहीं करेगी, मैं उसके लिए लड़के ढूंढूंगी तो मानसी अपने दांत से ऐसे दिखा के, कैसे मानसी कैसे दिखा के भगा देगी मम्मी लड़कों यार मेरे को खुद हंसी आ रही है अपने आप पे। को। मानसी को शादी नहीं करनी, सबसे अच्छा बहाना उसको यही है, वो अपने दांत मैं दिखाएगी आंखें भगा नहीं कर देगी। पाती ना, जैसे लड़कों को भगाने के लिए वो आंखें करती है ना भेड़ियों वाली। हाँ तो तू तेरे दांत से डर जाएगी ना हाँ, पागल। मेरे पास यही एक टैलेंट है कि मैं उनको ऐसे भगा सकती हूँ। अब ऐसी जिंदगी हमारी मुझे यार। वो क्या बोलते हैं, नानी जैसे बहाना मेरा नहीं करना बेस्ट पड़ेगा। सपोर्टर है ये दतोड़ा खबड़ा खबड़ी बोला कर, खबड़ी खबड़ा ये खबड़ा खबड़ा खबड़ी खबड़ी। खबड़ी 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 ए खबड़ी, ऐसा लग रहा है कबड्डी बदरिया को। जैसी दिखती हूँ, मेरी दांत खबड़ी है जैसे, आंखों से मैं भेंडी हूँ, मुझे 6 बजे के बाद हे दिखाई नहीं देता भगवान, अब तो तू उठा ले भगवान। है। और ये जो दामाद बनने की वैकेंसी है यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है ये ये वैकेंसी। 23 साल की हो गई मगर ये लगती नहीं है 23 साल की, तो मैं क्या बोलूं बताओ। और कोई मुझसे ये भी नहीं करता, पता है जो मेरे समाज वाले हैं, जो मेरे पहचान वाले हैं, वो ये भी नहीं बोलते क्यों तुम तुम्हारी लड़की की शादी नहीं कर, दिखती पर है ना 15-16 साल की है तो क्या शादी के लिए देख, मेरी बोलेंगे। मम्मी ज्यादा दिखती थी तो वो उनकी शादी कर दी गई। हाँ मैं नहीं दिखती मेरी शादी इसलिए भी जल्दी हो गई क्योंकि मेरी हाइट बहुत अच्छी दिखती थी, यानी मेरे ये ना शादी का फोटो दिखाऊंगी, रुको मैं ढूंढ के ला। अरे यार कैसे राजी, ए राजी, अरे कल दिखा देना। नहीं अभी दिखाऊंगी मैं। वो गाड़ी वाला है ना वो उठा के देना बेटा मेरे को किट। मैं शादी की फोटो दिखाऊंगी, उसमें मैं लगूंगी नहीं कि मैं 14 साल की हूँ क्योंकि मेरी हाइट बहुत अच्छी थी, हाइट अच्छी थी और मेरी यानी नाक नक्शे सब अच्छा था तो सब पसंद कर लेते थे, जैसे ही आते थे लड़के वाले वो पसंद ही कर लेते थे। नानी बोल रही थी ना एक बार को, बोलते हैं ना लड़के देखने वाले आने वाले, तो मैंने बोला था मैंने बाथरूम में छुप जाऊंगी। मुझे छुपने की जरूरत नहीं, मैं उसको ऐसे भगा दूंगी। काइंड किट, हाँ ये अब वो पुरानी हो चुकी है मगर ये देखो, ये देखना है दिखेगी कैसे। ये है मेरी फोटो शादी की, पहले मैं ऐसी थी अब मैं ऐसी हूँ। ये मेरी शादी की फोटो है जब मैं 14 साल की थी, 14.5 साल की मैं शादी हुई थी जब। ये देख के बताना सब लोग, कमेंट करके बताना मैं कैसी लगती थी, कितनी मासूम सी, ऐसा लगता है जैसे देवी माँ बैठी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मगर ऐसा, यानी मैं तो जब तो छोटी थी, मेरी शादी होने वाली थी तब की है 14 साल की, 14-14.5 साल की थी मैं। मेरा चेहरा कितना बदल गया है, मेरा शक्ल और मेरे पापा की शक्ल बिल्कुल सेम है। मुझे मेरे पापा की याद आती, भले अच्छे नहीं थे तो क्या हुआ मगर शक्ल सेम है हमारी। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। तो मैं कम से कम उस टाइम पे मैं पार्लर से बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी, मैं घर से ही तैयार हुई थी, पार्लर नहीं गई थी, घर पे तैयार किया था ये मुझे। सब बताना कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही थी। हाँ सही से कह रही हो, है ना। हाँ वो अभी शिव शक्ति तांडव आया था ना, हाँ उसमें उनका वो वाला लुक था ना, तो यहाँ से वो पूरे यहाँ तक का सब वो मिलके आया था। बताना कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी शादी की फोटो है ये। तो खबड़ी दिखती। अब वो खबड़ी दिखे या कुछ भी दिखे, ये है मेरी शादी की फोटो। जिस दिन मेरी शादी हुई थी ये उस दिन का फोटो है, बिना है ना क्या बोलते मेकअप किए हुए। मैं यानी पार्लर नहीं गई थी, घर से तैयार हुई थी। ये चुन्नी जो आप देख रही है आज भी मेरे पास है, आज इसे कम से कम 26 साल हो गए, ये चुन्नी अभी तक मेरे पास सलामत है। मैं ऐसी लगती थी, आज मेरा चेहरा थोड़ा बदल तो गया क्योंकि अब मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी सी, और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। ज़रूर बताना कमेंट में कि ये कैसी लग रही थी मैं तब, मैं कैसे दिखती थी, अच्छी लग रही थी, बुरी लग रही थी, अब अच्छी लगती हूँ कि पहले अच्छी लगती थी, ज़रूर बताना। और आपको कैसा लगा ये मैं यानी ये बहुत
यानी अब तो ये फोटो मिलेगी भी नहीं कहीं पे भी, एक ही फोटो बची है बस मेरे पास, मेरी शादी की है ये, बताना ज़रूर। और ये भी बताना कि ये मानसी से मिलती जुलती शक्ल है कि क्या है, वैसे तो है ना मानसी की जैसी शक्ल, जो वो वाली फोटो बस है ना, इसका ये और ये नोज, इसका फर्क है, बाकी तो यार मेरे को लगता है फर्क है, क्योंकि नहीं तुम्हारी क्या बोलते हैं वो बचपन वाली फोटो उसमें भी नहीं मिलती मुझे नहीं लगता। वो नानी जैसी शक्ल है उसमें। हाँ, मेरी मम्मी से भी शक्ल मिलती है थोड़ी बहुत, मगर मैं मेरे पापा की बिल्कुल जीरोक्स कॉपी हूँ। मेरा भाई भी मेरे, यानी मेरी शक्ल है जो मेरा चेहरा है वो मेरे भाई की शक्ल, थोड़ी नहीं मिलती मेरी हाँ तुमसे। मेरे भाई की शक्ल है ना, वो भी मेरे जैसा ही है सेम, बस वो काला है और उसका चेहरा थोड़ा सा लंबा है। वो काला है वो मम्मी जैसा है, और उसकी आंखें हरी हैं। और मेरी छोटी बहन है वो उसका कलर भी साफ है, मेरे जैसा ही है उसका कलर मुझे भी। ऐसा लगता है राजी के बच्चों की आंखें होंगी हरी। हाँ, मेरे बच्चों की तो मैंने बहुत कोशिश करी यार, मेरे हाथ में नहीं था कि मेरे बच्चों की में से भी मामा एक की की हरी थी? आंखें आए या कुछ। नाना की थी? हाँ फिर मामा नहीं, नाना की मेरे जैसी थी, आपके ब्राउन। नाना की? मेरे नाना की ग्रीन आंखें थी। तो आपके हमारे नाना खानदान की? में, यानी हमारे खानदान में परंपरा चली आई है, मेरे नाना की आंखें हरी हैं, मेरी बुआ की आंखें हरी हैं, मेरे पापा की आंखें ब्राउन है, मेरे भाई की आंखें हरी हैं, मेरी भी ब्राउन है, बस मेरे बच्चों की ऐसी निकली। और मेरी बहन के बच्चों की तो एक की भी नहीं है, उनकी भी काली आंखें हैं। क्यों मम्मी? यानी हमारे खानदान में सबकी हरी आंखें हैं, बस हमारे बच्चों की नहीं है। और मेरे भाई के घर तो बच्चे हैं ही। मेरे बेटे के यहाँ मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बेटे के यहाँ जरूर होनी चाहिए, मगर ना हो तो ज्यादा अच्छे। कहते हैं मंजरी आंखें वाले कभी किसी के मीत नहीं होते, ऐसा ही होता है। काली आंखें वाले भी नहीं होते। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिनकी आंखें अपने कलर से विपरीत जाती हैं वो किसी के सगे हो ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि इंसान का जैसा रंग है, जैसी बनावट है, तो काली आंखें आएंगी ना, ब्राउन आंखें आएंगी। नानी का क्या लुक है फिर? नानी का पता नहीं, हमको नहीं पता भैया, मुझे वो ही तो नहीं। रंग समेत आंखें भी लेके आई। ये कितनी बेइज्जती करती है यार मेरी माँ तो की। मैंने उनको कितने सालों तक कुत्ती गई थी, सुनेंगे। मेरी माँ को तू हमेशा बोलती रहती है। फिर पहली बात तो वो आपकी माँ ने ये रिजाइन हाँ, कर चुकी है। मेरी वो। माँ ने मेरा बोल दिया था, मेरे को माँ मत बोलना। तुम्हारी माँ मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलूंगी, आप मत आना मेरे पास, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो मेरा भगवान है। मैं कभी पुरानी बातें याद करती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे यार ऐसी भी माएँ होती है। सौतेली माओं का तो नाम ही बदनाम है, सगी भी कम नहीं होती है। जाने दो, पिछली बातों को कौन याद करे। अब समझी मैं कितना मजाक उड़ाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं बहुत अच्छी माँ बन के दिखा दिया मैंने मेरे बच्चों को। बन के दिखा दिया। हाँ, कोई माँ नहीं करती इतना जितना तुमने कर दिया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अब चल पगली रुला देगी तुम अरे मुझको। मम्मी मेरे को भी रोना आ रहा मानसी, मैं रो दूंगी मानसी। अरे मानसी, थैंक यू सो मच इतनी तारीफ के लिए मानसी। जो माँ बाप नहीं कर पाया वो तुमने कर लिया। माँ भी बन गई, बाप भी बन गया, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तुम्हारी माँ ने तो एक भी नहीं किया। ये भर भर के गालियां देती मेरी माँ को। तो दूंगी, मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की उसने। चलो जाने दो बेटा, ऐसा नहीं बोलते, छोड़ दो, दफा करो। मेरे उस इंसान को छोड़ा जिसने मेरा बचपन बर्बाद किया, तो तुम्हारी माँ को छोड़ूंगी। ये मेरे बच्चे पता मेरे पे नहीं गए, नहीं, ये छोड़। मैं क्या करती हूँ, जिन रिश्तों से मुझे धोखा मिलता है या मुझे इज्जत नहीं मिलती है तो मैं उनको छोड़ देती हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलती, उनको जाने देती हूँ। ये लोग क्या करते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। उन्होंने हमारे सबसे जो करीब होता है उस इंसान को कोई दुख पहुंचाता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी हर एक बात याद रखनी चाहिए। वक्त आने पर उसको बताओ कि क्या किया था तुमने। जब भगवान जिस बच्चे का, यानी जैसी मैं हूँ कि मेरा बदला मेरा भगवान ले लेता है, मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उनका खुद ही सर्वनाश हो जाता है। मैं याद रखती हूँ ना कि इसका सर्वनाश किस वजह से हुआ है। चलो इसी के साथ हमारी तू में तो चलती रहेगी, मजाक भी चलता रहेगा और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारा तो। ये पगली माता रोटी बना, रोटी बिल्कुल सही। ऐसे ही पता है, मैं जब छोटी थी 9 साल की, जब मेरी माँ के पास में आई थी मेरे पापा के पास से, 9 साल की, मेरे पापा मम्मी दोनों अलग हो गए थे, तो हम लोग नानी के पास आ गए थे, हमारी नानी ने हमें रख लिया था। तो जब मैं जम्मू से भोपाल यानी यहाँ पे आई, महाराष्ट्र आई, तो मेरे से ना रोटी नहीं बनती थी ढंग की, आड़ी टेढ़ी बनती थी और मुझसे सेकते नहीं बनती थी। तो मैंने आ नहीं रहा था, तो मेरी मम्मी ने ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा, और ऐसा के ऐसा तवे पे रख दिया था, मेरा पूरा हाथ जल गया था। मैं जब 9 साल की थी, वो आज भी ना मानसी को सुनाती है कि मेरी बेटी के जैसे तो तू बराबरी नहीं करी, यानी मेरे जैसे। मैंने सुना वो तो खुद भी नहीं बन पाई। यानी मेरी माँ मेरी बेटी से कहती है कि तू तो कुछ कर नहीं पाती, मैंने तो तेरी माँ का हाथ तवे पे रख दिया था, जला दिया था। ये कोई प्राउड होने वाली बातें हैं? ऐसी थी मेरी माँ। फिर मैं तो अपनी घटिया सी शक्ल पे भी। और हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते थे
जैसे है ना, मैं हूँ, मेरे चाचा के यानी मेरे नाना के भाई के बच्चे यानी गुरु भाई है, उनके बच्चे रहते थे, तो सब लड़कियां थी, भाभी थी, तो मेरे जैसी एक और लड़की थी उनके चाचा की यानी मेरे नाना के गुरु भाई की लड़की, तो उसके बारी का भी काम करना पड़ता था मुझे, मेरी मामी के बारी का भी काम करना पड़ता था, खुद की बारी का भी। वो लोग सर यानी नाटक करके पड़ जाते थे कि मेरे को ही करना, फिर मेरे को 15-15 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, झाड़ू पोछा। स्कूल जाती थी, सुबह 5 बजे उठती थी मैं, उसके बाद घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, फिर स्कूल जाती थी कितने 7 बजे, गोविंदपुरा स्कूल है कन्या, वहां जाती थी पैदल, वो भी कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं, पंजाबी बाग से सीधे वहां। यानी मैंने बहुत ज्यादा अति वाला अत्याचार देखा है, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइफ में भी ऐसे गंदे गंदे लोग आ जाते हैं जो कमेंट करते हैं गंदा गंदा ये वो फलाना निकालना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना सब कुछ देख के आई हूँ कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले ही बोल रही थी भाई मैं ये हूँ, तो बोल बोल बोल, मुझे अच्छा लग रही है। हम लोग सब कुछ देख के आए, मैं बहुत कुछ देख लिया है, तो इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत मजबूत हो रहा हूँ। ये क्या ही क्रिटिसाइज करेंगे जब अपने घर वालों ने नहीं छोड़ा। हाँ, हमारे घर वालों ने यानी मेरी माँ ने भी नहीं छोड़ा। अगर मैं वो काम नहीं करती थी किसी की बारी का, तो मेरी माँ है ना, जो रीप लगी हुई आती है क्या बोलते हैं ड्रेसिंग में या पलंग में, जैसे पतली सी रीप लगी हुई आती है लकड़ी की, उससे मारती थी, उंगलियों में से खून निकाल देती थी। भगवान की दया से मैं कभी नहीं ऐसे पट्टी। बहुत मारती थी यार, बाप भी ऐसे ही मारता था, इतने मोटे डंडे से मारता था, पता है जांग होती है उसमें निशान पड़ जाते थे, ऐसा मारता था बाप। तो भगवान माँ बाप से तो खैर, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने यानी मेरे एक्स हस्बैंड मारने की कोशिश जरूर करते थे, तो मैं सामने खड़ी होती थी, कभी मेरे बच्चों को मार खाने नहीं दी मैंने। वीर को मारा उसने खूब, मगर मेरी लड़की को कभी हाथ नहीं लगाने दिया मैंने, कि मैं नहीं रहती थी तब वीर के ऊपर हाथ उठाता था, वो मारता था, उसको चप्पलों से मारता था मेरे राजवीर को। एक बार मानसी को मारा, 2 बार मानसी को मारा, तीसरी बार मैंने हाथ नहीं लगाने दिया मेरी मानसी को। मैंने मेरे बच्चों को कभी मारना है किसी का हक नहीं दिया। मेरी माँ ने एक बार थप्पड़ मारा था, बहुत तेज मारा था किसी और की वजह से, तो मैं ऑफिस से घर आई थी, मैंने यही बोला था अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। जब मैंने घर छोड़ चुकी थी, मैं सिंगल मदर थी, मैंने कहा मेरे बच्चों को कभी हाथ मत लगाना। तुम ये मेरे बच्चों को बोलती थी कि तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम है ना चुपचाप रहो, तुमसे जितना बोला जाए उतना करो। मेरी माँ मेरे बच्चों से बोल रही, बल्कि खिला नहीं रही, उसके घर में नहीं रह रहे हम मायके में नहीं, हमारा खुद का मकान लेके रह रहे हैं, हम खुद का खा रहे हैं, उनकी माँ की बदौलत पल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे भरोसे पल रहे हैं। उसके बाद भी मेरी माँ ये कह रही है कि तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम चुपचाप रिहा करो। यानी एक कहते ना कि अरे यार नानी होती है तो कैसे दुलार करती है कि बेटा कोई नहीं है, बेटा मैं हूँ, तुम्हारी नानी तो जिंदा बैठी है, मैं कर तो नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ तो हूँ, भले मैं पैसे दे ले किसी से नहीं कर रही, मगर मैं तुम्हारी नानी, जब तक जिंदा हूँ मैं यहाँ हूँ। बताओ, जब वो माँ नहीं बन पाई तो वो नानी कैसे बन पाएगी। ताने देने के मैं मेरे बच्चों को कभी किसी को मारने का हक नहीं दूंगी। ये मेरी जो चीजें मैंने सही है ना, वो मैंने मेरे बच्चों को बिल्कुल सहने नहीं दी, कभी भी नहीं। मैं मेरी माँ के पास या मेरे मायके में अपने बच्चे लेके क्यों नहीं गई शादी, यानी जब मैंने घर छोड़ दिया यानी सेपरेट हो गई थी, तब मैं इसलिए नहीं लेके गई कि जो मेरी जिंदगी है कोलू के बेल की तरह नौकरानी बन के मैं रही हूँ वहां पे मेरी ननिहाल में, तो मैं मेरे बच्चों को नौकरानी नहीं बना सकती, दोनों को। मेरे बेटे पे तो उन्होंने हाथ उठा लिया था, मगर मैं वहीं पे जवाब दिया था, मैंने कहा जिनके पीछे तुमने मेरे बच्चों को मारा है ना, मैं उनको भी मार के आऊंगी, और मेरे बच्चों को हाथ मत लगा लेना आज के बाद। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मेरे बच्चों को कोई उंगली भी टच कर जाए तो मैं उसका हाथ मुंह सब कुछ तोड़ के आ सकती हूँ। जब मैं मेरे भाई बहनों के पीछे लड़ सकती हूँ, ये तो मेरे कोख में पले हुए बच्चे हैं यार। मैं इनको जिंदगी कितनी भी इल्ले हो, इंग्लिश कितनी भी इल्ले हो, माँ में मेरी माँ सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, यही तो यार, यही सब कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। पता है जिंदगी में आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया रोने जैसी लग रही है, ठीक हो जाओ। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा ही मिलेगा, कभी अच्छा नहीं मिलेगा। आज मेरे बच्चे मुझे बुरा नहीं बोलते। हाँ, लड़का थोड़ा बहुत कर लेता है, लड़की यानी वो भी हंसी मजाक में या फिर गुस्से में कभी हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं तब। बाकी मेरी बनते कोशिश तो यही रहती है कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छे चीजें मिले, अच्छे से अच्छी तरक्की करें, सब चीजें मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ मैं उतना करूंगी। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर, बाय, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।